यू ऑल टू इको अफेयर्स। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको इकोनॉमी, बिजनेस, मार्केट और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप अपडेटेड रहना चाहते हो, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल सो दैट फ्यूचर में भी आप इसी तरह अपडेटेड रहो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट अपडेट। तो पहला अपडेट हमारा सेबी की साइड से आ रहा है। So SEBI has proposed blocking of fund facility for trading in secondary market. Now let me explain you यहाँ पे हो क्या रहा है। तो what SEBI has proposed, हमारा भी ट्रेड सेटलमेंट कैसे होता है। इसमें 4 लोग हैं, क्लाइंट है, ब्रोकर है और स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी है। ना क्लाइंट ब्रोकर के टर्मिनल पर ऑर्डर को पंच कर देता है और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑर्डर दे देते हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस फर्दर इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटरी को पहुंचा देते हैं। ना क्लाइंट ऑर्डर के साथ साथ उसको एक पैसा भी दे देता है, उसके डीमैट अकाउंट पे पैसा डालकर और उसको दे देता है पैसा। ना व्हाट सेबी यहाँ इसे कि हम ब्रोकर को पैसा ना देके हम अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा को रखें, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी सिर्फ हम डीमैट अकाउंट में रखें, जितना का ट्रेड करें उसका एक स्मॉल पोर्शन डीमैट अकाउंट में रखें, जो सिर्फ सेटलमेंट के में काम आएगा। जैसे अगर लॉस हुआ तो जितना हमको देना पड़ेगा बस उतना ही रखें हम पैसा ब्रोकर के पास, और बाकी पैसा को हम अपने बैंक अकाउंट में रखें। ब्लॉक्ड रहेगा, लेकिन वो पैसा उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम IPO के दौरान होता है, IPO में जब हम अप्लाई करते हैं तो हम हमारे बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो जितना नीड होता है उतना ब्लॉक्ड पोजीशन में रहता है, और अगर अलॉटमेंट होता है तो पैसा दे दिया जाता है, नहीं होता है तो नहीं दिया जाता है, अनब्लॉक हो जाता है वो पैसा। तो यहाँ पे सेबी यही करने का सोच रहा है इन सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी में ऑलरेडी होता है। नाउ दिस इज़ अ गुड मूव बाय सेबी। 16 फ़रवरी तक सेबी फीडबैक पूछ रहा है इसके बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी यू कैन गिव। देखो इसके होने के बाद क्या होगा कि बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ब्रोकर कभी फ्रॉड करते हैं बीच में, तो ब्रोकर जो फ्रॉड करेंगे तो उनके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होगा, तो ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पे। सो रिस्क क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे रिस्क हमेशा रहता है फ्रॉडरी का। तो सो यहाँ पे वो एलिमिनेट करने का या उसको रिड्यूस करने का कोशिश कर रहा है सेबी, क्योंकि पास्ट में हम लोग बहुत सारे फ्रॉड्स देख चुके हैं ब्रोकर के थ्रू। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अपडेट, हमारा अगला अपडेट आ रहा है कि अब 12% से हमारा एक्सपोर्ट इन मंथ ऑफ दिसंबर 2022 कम हुआ है, जो अभी $35 बिलियन के आसपास है। टू बी एग्जैक्ट $34.5 बिलियन है, और इंपोर्ट भी है 3% से कम हुआ है, $58.2 बिलियन है अभी। तो आप देख सकते हो कि $23.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में है हम लोग। और ना टॉकिंग अबाउट कि इस मंथ में क्यों इतना कम ट्रेड हुआ, तो द मेन रीज़न इज़ कि हमारा जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज़ हैं उनका भी इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। सो दैट्स वाई ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है। और दूसरा मेन रीज़न है कि जो बेस ईयर था, मतलब ये दिसंबर मंथ ऑफ 2021 ईयर, वो एक रिकॉर्ड मंथ था ट्रेडिंग का मामले में। दैट वाज लाइक थर्ड हाईएस्ट ट्रेडेड मंथ। सो जो बेस लाइन था वो भी थोड़ा हाई था, तो इस वजह से गैप बहुत बड़ा है 12% का। आज का अगला अपडेट हमारा ITC की साइड से आ रहा है। सो व्हाट ITC है डन कि दे हैव मेड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर अ D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप, स्प्राउट लाइफ फूड प्राइवेट लिमिटेड। सो ये जो स्टार्टअप है वो हेल्थ फूड स्पेस में काम करती है और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप था। सो व्हाट दे हैव डन कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years दे आर गोइंग टू एक्वायर द होल कंपनी like 100%, एंड अभी अगले 2025 तक दे विल एक्वायर 47.5% स्टेक इन द कंपनी, और अगले मंथ मतलब फरवरी 15 तक दे विल इन्फ्यूज लाइक 175 करोड़ रुपीज़ फॉर 39.4% स्टेक। मतलब 39.4% स्टेक वो लोग फरवरी 15 तक खरीद लेंगे, और बाकी का 80 करोड़ जो है वो 31 मार्च 2025 तक वो लगाएंगे, मतलब खरीदेंगे। बाकी का जो परसेंट 10% बचेगा उसको 8% को इन 80 करोड़ रुपीज़। जो पूरा डील होगा वो एक फिक्स्ड वैल्यूएशन पे हो रहा है, जो एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइडेड। सो आज का अगला अपडेट हमारा भारत पे के साइड से आ रहा है। नॉट एक्जैक्टली फ्रॉम भारत पे, लेकिन भारत पे के फाउंडर और को फाउंडर के साइड से आ रहा है। सो भारत पे के जो मेन फाउंडर थे भाविक, वो केस किया ऑन असनीर ग्रोवर, को फाउंडर असनीर ग्रोवर पे। अब लेट मी एक्सप्लेन ये पूरा सिचुएशन है क्या। सो यहाँ पे 2017 में भाविक और शाश्वत मिलकर भारत पे को स्टार्ट करते हैं, और 2018 में असनीर ग्रोवर एज को फाउंडर कंपनी में आते हैं। अब असनीर ग्रोवर के आने के बाद कंपनी का इक्विटी असनीर ग्रोवर को 32% मिलता है, और शाश्वत को 25.5% और भाविक को 42.5% मिलता है।
अब जब 2018 में सुखोया कैपिटल से बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट का, तो वहाँ पे एक बात आ रही थी कि 2007 में जब भाविक यूएस में थे तो वहाँ पे उनको एक अरेस्ट किया गया था वहाँ पे एक रीज़न के कारण। वो वहाँ पे बिज़नेस करते थे ग्रोसरी का, और वहाँ पे वो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे, तो जिस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था वहाँ पे। लेकिन बाद में वो 2015 में उनको डिपोर्ट कर दिया गया था इंडिया विथ, और $100 का फाइन लगा था, 22 मंथ का कुछ कस्टडी हुआ था। तो वो ऐसा, तो वो सुखोया कैपिटल के सामने ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारा फाउंडर जो है सो यूएस में जेल में गया है, और मतलब इमेज खराब कर। सो दैट्स वाई दे मेड अश्विनी बोरा एज फेस ऑफ भारत पे, और कुछ कुछ इक्विटी भी उनका कम कर दिया गया भाविक का, तो लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया था ना। अब भाविक क्या बोल रहे हैं कि उनको वो इक्विटी चाहिए, सो दैट्स वाई उसका वैल्यू अभी 1000 करोड़ है, सो दैट्स वाई वो दिल्ली हाई कोर्ट में। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, आई एम निखिल साइनिंग ऑफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।